हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सूट की स्टिचिंग करेंगे। ये शरारा सूट मैंने कल कटिंग की वीडियो डाली थी। अगर आपने नहीं देखी तो जाकर ज़रूर देखना, तभी हमें समझ आएगी स्टिचिंग की। अगर हम कटिंग की समझ करेंगे तो मैंने नेक बनाकर रखा था पहले से ही। वैसे तो ना मैंने बनाना था, तो मुझे लगा मैंने वीडियो ऑन कर दी है तो बंद थी। फिर मेरे को शुक्र है जल्दी ही याद आ गया कि कैमरा बंद हो रहा है, तो फिर मैंने ऑन किया। तो तब तक मैंने ये नेक बना लिया हुआ था। तो अब मैं इसको जोड़ रही हूँ। ये 4.5 इंच की चौड़ाई में, और जब ये रेडी हो जाएगा तो 5 इंच रेडी होगा। और इसकी चौड़ाई मैंने 4.5 इंच ली है। और पीछे की रेप पट्टी भी मैंने लगा रखी है। वो मैंने 2 इंच लंबा और 2 इंच चौड़ा कट किया था पीछे का नेक, और उसके ऊपर मैंने रेप पट्टी लगा ली है। और ये किनारे के ऊपर एक सिलाई लगा रही हूँ। तो फिर बाद में हम फिटिंग लगा देंगे तीरे जोड़ने के बाद। ये हमारा 8 साल की लड़की का सूट है। पहले भी मैंने एक सूट इसकी कटिंग स्टिचिंग की वीडियो डाली है, और ये शरारा सूट था, वो प्लाजो सूट था सिंपल, क्योंकि उसका कपड़ा कम था इसलिए। वैसे भी दोनों सूट शरारे बना देते तो एक जैसे लगने थे। तो मैंने देखा कि एक सूट तो ले गई है। कल वो डालकर बैठी हुई थी तो बोल रही थी साथ में मैच का दुपट्टा भी मेरे को चाहिए। तो उसकी दादी ने उसको काले से रंग का दे दिया और बोला यही मैच करता है। तो बेचारी लेके बैठी हुई थी दुपट्टा भी ऊपर। बच्चों को कितना शौक़ होता है दुपट्टे लेने का। जब बड़े हो जाएंगे फिर मुसीबत लगेगी दुपट्टा लेना। दोनों तरफ मैंने फिटिंग का निशान पहले से ही लगा रखा था, और उसके ऊपर ऊपर सिलाई लगा देंगे। डबल सिलाई की है मैंने। और इसकी फिटिंग में जब नापा था ना, बॉडी नाप लिया था, तो 27 इंच ही आ रहा था तीनों नाप। और मैंने अपने हिसाब से इसकी बस्ट और हिप 28 कर दी और कमर 26 कर दी। तो फिर थोड़ी शेप बन गई, मतलब कमर से 1 इंच कम कर दिया और छाती से और हिप से बढ़ा दिया 1-1 इंच। तो अब ठीक आ रहा था, बढ़िया फिटिंग आ रही थी। तो कल बाहर पहन के बैठी हुई थी। तो ये हमारी बाजू है, इसके आगे से मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ। है तो रेप है, पर धीरे धीरे मैंने ऐसे ही एक बार में ही फ़ोल्ड कर ली। वैसे तो ये अम्ब्रेला की तरह एक बार होना था, फिर दूसरी बार फिर मेरा ना टाइम ज़्यादा लग जाना था, इसलिए मैंने धीरे धीरे एक बार में ही फ़ोल्ड कर लिया। गुलाई में कपड़ा एक बार में फ़ोल्ड नहीं होता। जो बिगनर है ना वो एक एक बार करके कर दे। पहले एक बार फ़ोल्ड करें फिर दूसरी बार करें। दोनों तरफ से बाजू का आगे का मैंने फ़ोल्ड कर लिया है। घेरा मैंने तरपाई बिल्कुल नहीं की, इसकी सभी सिलाइयाँ ही लगाई थी मैंने। और ये बाजू की फ़िटिंग लगाएंगे। जो सेंटर है ना वहाँ से मैंने 5 इंच का निशान लगाया है। और इसका सूट का मोढ़ा नापा था, ये 7 इंच आ रहा था। सिलाई से लेकर सिलाई तक नापना है, फिटिंग की सिलाई से लेकर मोढ़े की सिलाई तक। और 7 और 5 को आपस में मिलाकर इधर शेप बना देनी है इस तरह से, और बाजू की फ़िटिंग लगा देनी है। बच्चों को यही बाजू अच्छी रहती है, फ्रिल वाली। बोल के गए थे कि फ्रिल वाली बनाना, तो फिर उसमें जोड़ लगना था। तो ये बढ़िया मैंने बना दी, तो उसको अच्छी लग रही थी पहनी हुई। दूसरी बाजू को भी मैंने इसी तरह से फिटिंग लगा दी है। अब हम इसको सीधा करके सूट के आगे जोड़ देंगे। सेंटर में एक कट लगाया है, फिर सीधा करने के बाद ना बल पड़ते थे अगर कट ना लगाओ। तो ये देखिए कितनी अच्छी सीधी हो गई है। तो छोटा सा कट लगा ली, आधा इंच छोड़कर। पतली सी लड़की थी, उसको कौन सा टाइट आना था, इसलिए मैंने हल्का सा कट लगा दिया। तो बड़ी आसानी से सीधी हो गई, नहीं तो बल पड़ने थे जब हम सीधा करते। तो ये 7 इंच का मोढ़ा है ना, बड़ी मुश्किल से मतलब ना सिलाई लग रही थी, क्योंकि मैं बड़े बड़े ही सूट बनाती हूँ ना, 9 इंच, 9.5 इंच, 8 इंच। और इसमें मशीन घुमाते घुमाते ना मुश्किल लग रहा था, क्योंकि छोटा सा मोढ़ा है 7 इंच का। तो फिर सीधा करके भी चेक कर लिया है, कोई बल तो नहीं पड़ा। दूसरी बाजू भी ऐसे ही अटैच कर ली है मैंने। जिनको स्टिचिंग आती है वो तो बहुत इजीली समझ जाते हैं, और जो बिगनर है ना उनको प्रॉब्लम आती है। मतलब जब मेरे पास लड़कियां सीखने आती थी तो 2-4 दिन तो उनको कैंची चलाना ही सिखाना पड़ता था, क्योंकि उसने कभी कैंची नहीं पकड़ी होती थी, तो फिर उनको परेशानी होती थी। ये नेक के ऊपर भी मैं सिलाइयाँ लगा रही हूँ। बैक साइड का नेक है हमारा, और फ्रंट के ऊपर भी एक एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए मैंने सिलाई लगा दी थी, ताकि हमें तरपाई ना करनी पड़े। घेरा मैंने बाद में फ़ोल्ड कर लिया था, फिर मैंने सोचा कि शरारे की भी वीडियो साथ में ही बना देती हूँ। तो घेरा मैंने ऑफलाइन ही किया था फ़ोल्ड, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जानी थी इसलिए। ये हमारा नेक के ऊपर सिलाइयाँ लग गई हैं, और इसकी फ़ाइनल पिक मैं थंबनेल पर लगा दूँगी। सुंदर बन गया था छोटा सा सूट। ये वाला नहीं दिया मैंने, वो वाला ले गए हैं, क्योंकि उधार मांग रहे थे, फिर मैंने एक ही दिया है। तो अब आसन को सिलाइयाँ लगा रही हूँ। दोनों तरफ मैं सिलाइयाँ लगा दूँगी। मैंने डबल डबल सिलाई कर दी थी, क्योंकि बच्चे भाग दौड़ बहुत करते हैं तो फिर उधेड़ लेते हैं, इसलिए मैंने डबल डबल सिलाइयाँ ही लगाई थी, आसन के ऊपर भी फिटिंग के ऊपर भी। और नीचे का घेरा फिर बाद में फ़ोल्ड करना है। नहीं, अभी तो लगानी है, फ्रिल लगानी है, इसके बाद फिर घेरा फ़ोल्ड करेंगे।
और ये दोनों हमारे गोडे की तरफ से आ जाते हैं ना, पल्ले जो हैं। आप चाहें तो बच्चे का गोडा नाप सकते हैं, तो उसमें 5 इंच एक्स्ट्रा मतलब मार्जिन देना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा टाइट नहीं बनाना चाहिए गोडे के पास से। और इसका सारा मेथड ना मैंने कितनी लंबाई चौड़ाई ली है मैंने कटिंग की वीडियो में बताया हुआ है। और ये चुनट डालनी है, मैं तो अंदाजे से शुरू हो जाती हूँ डालने के लिए। तो वैसे कच्चा कर लेना चाहिए पहले। तो ये मैंने जब चूंटे डाली थी ना, एक साइड पर ज़्यादा ही प्लेन बच गया था, तो फिर मैंने दोबारा उधेड़ कर सेट की थी। तो एक पैर पर हमें समझ आ जाता है कि कैसे डालनी है, दूसरे पैर के ऊपर फिर हम ऐसे अच्छे से डाल सकते हैं। ऐसे ही फ़्रॉक का हिसाब होता है कि एक मैं पीछे की साइड पहले लगाती हूँ चूनट, तो मुझे पता चल जाता है कितना कितना गैप छोड़ना है, फिर आगे उसी हिसाब से हम छोड़ लेते हैं। तो थोड़ी विरली विरली करके डालनी पड़ी मुझे, क्योंकि ना पहले कपड़ा एक साइड पर ज़्यादा ही बच गया था। तो साइड पर 2-2 इंच वैसे भी ऐसे ही छोड़ना चाहिए प्लेन बिना चूनट के, क्योंकि जब फिटिंग लगाएंगे तो चूनट उसमें आ जाएंगी तो उसका कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। इसलिए फ्लेयर्स ही आने के लिए ना अब सेंटर में चूनट डालनी चाहिए। अब मुझे एक पर उधेड़ना पड़ा ना, दूसरे पर मैं बढ़िया से लगा लूँगी, चूनट डाल लूँगी। और ये एक सिलाई ऊपर ज़रूर लगा लें टॉप के ऊपर, तो फिर ना पक्का हो जाता है बिल्कुल, नहीं तो सिलाइयाँ उधड़ने का डर रहता है। तो वही मैं बोल रही हूँ ना, बच्चे भाग दौड़ बहुत करते हैं फिर उधेड़ लेते हैं। अब कम से कम 2 इंच सीधा छोड़ के ना फिर चूनट डालनी शुरू किया करें, फ़्रॉक हो चाहे ये शरारा हो। तो एक धागा खींच कर भी डालते हैं, चाहे तो वो चूनट डाल लें। तो मैं हमेशा ऐसे ही डाल लेती हूँ, मुझे ये ईजी लगती हैं। तो मैंने अब विरली विरली डाली थी, क्योंकि उधर वाला पल्ला हमें धेड़ना पड़ा था ना दोबारा से, तो इसका मुझे समझ आ गया कि विरली ही डालनी है। कपड़ा इतना ज़्यादा नहीं था, अगर होता तो और ज़्यादा फ्लेयर बना देती मैं, बस जो थोड़ा सा बचा था उसका कुछ हो नहीं सकता था इसलिए। तो ये भी बहुत है, बच्ची छोटी है ना, ज़्यादा भी फ्लेयर फिर गिरती पड़ेगी, क्योंकि बच्चे भागते हैं तो पैर वैर में अड़ने का डर रहता है। तो नीचे का घेरा अब फोल्ड कर रही हूँ दोनों तरफ से, ये सीधा ही आराम से फ़ोल्ड हो जाएगा हमारा। बहुत इजी है, 1 घंटे में स्टिच हो जाएगा। अगर लगातार बैठे रहो तो 1 घंटे में आराम से बन जाएगा हमारा ये शरारा सूट। तो सूट के बस घेरा ही फ़ोल्ड करना है, वो मैं बाद में फ़ोल्ड कर लूँगी। बस चाक फ़ोल्ड करने हैं, नीचे का घेरा फ़ोल्ड करने के बाद चाक फ़ोल्ड कर देने हैं। जो पीछे वाला सूट मैंने स्टिच किया था ना, उसमें मैंने चाक फ़ोल्ड करने भी बताए थे। तो अब फिटिंग लगानी है, बस कि आधा इंच छोड़कर फिटिंग लगानी शुरू कर देनी है। इंची टेप से कुछ नहीं नापना। और ये सिलाई को सिलाई बिल्कुल सीधी आनी चाहिए, और आसन को भी आसन सीधी आनी चाहिए, तभी हमारा शरारा अच्छा लगेगा पहना हुआ। अगर सिलाइयाँ इधर उधर होंगी तो फिर नहीं पता चलेगा, अच्छा नहीं लगेगा। तो जो रेडीमेड लेते हैं उनकी तो सिलाइयाँ कोई किधर को जाती है कोई किधर को, क्योंकि उन्होंने एक दिन में 10-10 सूट निकालने होते हैं, तो फिर इतना सिलाई का वो सफाई नहीं आती। मिल तो सस्ते जाते हैं, लेकिन उनका कुछ सही हिसाब सा नहीं होता, बड़े बड़े बखिए से फटाफट सिले होते हैं उन्होंने। मेरे को तो ना जो सिलाई लगे कि थोड़ी टेढ़ी है, मैं उधेड़ कर दोबारा से सेट करके फिर लगाती हूँ। तो जैसे थोड़ा सा भी आगे पीछे हो जाए ना, फिर उधेड़ कर मैं सेट कर लेती हूँ। ये आसन के ऊपर मुझे लग रहा था कि टेढ़ी सिलाई है, तो मैंने उधेड़ कर सेट कर ली है। तो अब इसे सीधा करके इसमें इलास्टिक डालेंगे। इलास्टिक कमर के हिसाब से डालनी है, कमर थी 26 इंच और उसमें मैंने 6 इंच कम करके ना 20 इंच लिया है, तो आधा इंच तो सिलाइयों में भी चला गया होगा। तो बस सीधी सीधी 20 इंच इलास्टिक मैंने कट की थी, तो बस उसे जोड़कर तो मैंने डाल दी थी। तो बहुत अच्छा आ गई है, इसकी फ्लेयर आ गई है। अभी नहीं लेकर गई, ये सूट मैंने रख लिया था, अभी इंटरलॉक रहता है, तो मैंने कहा बाद में ले जाना, लेकर तो नहीं गई अभी तक। वैसे भी जब ना पैसे लेकर आई मैं तभी इंटरलॉक करती हूँ, नहीं तो मैं करती नहीं। तो अगला उठाकर सूट गा जाता है तो मैं बैठी रहती हूँ। तो अब मैं सिलाइयाँ लगा रही हूँ। ये इलास्टिक बीच में डाल दी है, तो इसको खींच कर फिर सिलाई लगानी पड़ती है इलास्टिक को, क्योंकि ये इलास्टिक कम होती है और घेर बहुत ज़्यादा होता है सभी तरफ से, तो इसलिए ना इसको खींचातानी करके ही सेट करना पड़ता है। ये मैंने जो इसकी हिप थी ना, उसे 4 इंच एक्स्ट्रा लिया था एक साइड का पल्ला, तो फिर पूरा 8 इंच हो गया ज़्यादा, तो फिर इसीलिए फिर इसका घेर तो ज़्यादा ही है, तो फ्लेयर कम है। जब ये सूट डालेगी ना फिर ज़्यादा सुंदर लगेगा। ये शरारा वाला प्लाज़ो भी सुंदर लग रहा था, पहन के बाहर बैठी हुई थी, हमारी गली में ही है, उनका ही है सूट। तो अगर आपको कुछ भी समझ ना आए तो आप कमेंट करके पूछ लेना। अमन जी पूछ रहे थे कि लहंगे को कितना कपड़ा लगेगा, 9 साल की लड़की है ना उनकी, तो फिर 2 मीटर तो लग ही जाएगा।
आप अम्ब्रेला शेप में लहंगा कट करना उसकी कमर के अकॉर्डिंग ना, जैसे मैं प्लाज़ो अम्ब्रेला वाला बनाती हूँ वैसे ही कट करना, फिर सुंदर लगेगा। तो कलियों वाला भी होता है लहंगा, चुनट वाला भी होता है, कई तरह के होते हैं, लेकिन अम्ब्रेला शेप में जो होता है ना उसकी ज़्यादा अच्छी आती है गेटअप। दोनों तरफ से खींच खींच के फिर ही ऊपर सिलाई लगानी चाहिए इलास्टिक के, नहीं तो ना फिर बाद में टूट जाते हैं टांके। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।